अच्छा खासा इंसान भी इतनी सर्द रात में अगर खुले आसमान के नीचे बैठेगा तो उसका बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज हम जो आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो एक माँ की है, एक बेटी की है, विवाहिता की है, बहू की है। बता दें कि कंचन पिछले काफ़ी समय से अपने ससुराल छोड़ पीहर में रह रही थी, लेकिन अभी हाल में जो कंचन अपने ससुराल रहने पहुंच गई, अपने पति के साथ रहने पहुंच गई, तो अचानक से ससुराल पक्ष में गहमा गहमी का माहौल हो गया और मौके पर विवाद होने से वहां भीड़ इतनी एकत्रित हो गई। और बता दें कि ये मामला मंगलवार को शुरू हुआ और बुधवार तक ऐसे ही चलता रहा और एक मां अपनी अबोध बच्ची के साथ सर्दी की ठिठुरन में खुले आसमान के तले सड़क पर बैठी रही, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। और जब मामला बढ़ा तो गोलूवाला पुलिस मौके पर पहुंची, शहर के प्रबुद्ध नागरिक पहुंचे और ससुराल पक्ष को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल पक्ष उसको घर में घुसने देने को तैयार नहीं था, उसको बसाने को तैयार नहीं है और न ही पुलिस कोई उचित कार्रवाई कर रही थी। पीड़िता माँ और 3 साल की अबोध बच्ची, 2.5 साल की अबोध बच्ची ठंड में ठिठुरती रही, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई उसकी। तो वहीं कुछ प्रबुद्ध नागरिक मौके पर पहुंचे, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। समझाइश की प्रयास की गई, लेकिन पीड़िता का कहना था कि वो अपने पति साथ रहना चाहती है और अपने ससुराल के घर में रहना चाहती है, लेकिन ससुराल वाले तैयार नहीं थे। फिर कहीं सुबह जाकर इतने घंटों पश्चात अब आरोपी ससुर व अन्य पर मारपीट आदि के मुकदमे दर्ज हुए हैं और अब जांच शुरू हुई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आज के समय में भी ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें महिलाएं, बेटियां, माएं, बहुएं सड़कों पर न्याय मांगने को मजबूर हैं। जो कि सरकारी दावे हैं वो साफ साफ खोखले साबित हो रहे हैं। महिला सुरक्षा के दावे, महिला संबल के दावे बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। यही इस मामले में सामने आया है। हनुमानगढ़ से सुरेंद्र गोदारा की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। आप सभी से आज जो कि मेरी विनती है कि मुझे और मेरी बेटी को न्याय मिले। मुझे मेरे ससुराल में जाना है। आप लोग मुझे न्याय दिलाएं और मेरे ससुराल में मुझे जाने की इजाज़त करें। मेरी काम भी सुनाई नहीं हो रहा। कल शाम 4 बजे से मैं बैठी अपनी बेटी को यहाँ पे लेके, मुझे कोई न्याय नहीं दे रहा है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी हूँ, मुझे कोई नहीं न्याय दिला रहा है। प्लीज़ आप सब हाथ जोड़ के मुझे न्याय दिला दीजिए। कल शाम 4 बजे को मैं अपने ससुराल आई थी, अपने पियर से ससुराल अपने घर आई थी। तब यहाँ पे आने के बाद एक लड़की थी, पता नहीं वो कौन है, जिसने मुझे धक्के मार के मुझे और मेरी बेटी को बाहर निकालने की कोशिश की। साथ में मेरी दादर सास थी, सास में मेरी सगी सास मंजू देवी और नंद बुए सास थी कमला। इन चारों ने मिलके मुझे धक्के मार के मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके मेरी बेटी को बेड पे बिठा के मुझे बाहर निकालने की कोशिश की। मैं बाहर नहीं निकली तो मुझे बालों से घसीट के मुझे बाहर निकाला। इनके घर पे कैमरे हैं, वो भी आप चला सकते हो। अब रात की मैं 4 बजे की यहाँ पे ठंड में अपनी बेटी को लेके बैठी, मुझे कोई न्याय नहीं दिला रहा। आपसे भी हाथ जोड़ के मुझे न्याय दिला दो। आने का खतरा इनसे, इसलिए मैंने भी वहाँ पे पाबंदी की एप्लीकेशन लगाई थी उनके पास। लेकिन पुलिस ने आपसे नोटिस तामील नहीं करवाया? नहीं, नोटिस पहली तारीख आपकी 30 थी, दूसरी तारीख आपकी 5 थी। नहीं, मेरे पास 5 या 30 कोई नोटिस नहीं आया मेरे उसके पास। बाद में कोई रिमाइंडर वगैरह भी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया मेरे पास। पुलिस आपका सहयोग कर रही है? सहयोग रात से तो मेरे साथ ही है ये। प्रशासन, कोई नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार मेरे पास, कोई प्रशासन नायब तहसीलदार कोई नहीं आया मेरे पास। किसी उच्च अधिकारी से आपकी वार्ता हुई हो, बात हुई हो फोन के जरिए या वैसे? हाँ, मैंने अभी कलेक्टर जी को किया। आपने रुक्मिणी रियाड़ जी को? कलेक्टर साहब मैम जी को, उन्होंने पता नहीं पीओ ने उठाया, उन्होंने उनसे बात की है, वो करे। अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनसे मैंने बातचीत कर लिया कलेक्टर मैम जी। चाहिए
न्याय मिल जाएगा फिर मैं यहाँ से उठेगा, वरना मुझे कितने दिन लग जाए मैं यही रहूँगा। मुझे न्याय दिलाना है बस। आपके परिवार में कोई शादी भी बता रहे हैं ससुराल में? मेरी नंद की शादी है। कितनी तारीख हंसी खुशी मेरी नंद की शादी में शामिल 1 महीने से करी हूँ प्रयास, मुझे शादी में शामिल करो, शादी में शामिल करो। ये बोल रही है कि हमें इनसे खतरा, मैं कोई आतंकवादी हूँ, मैं कोई फुल्ला देवी हूँ जो इनसे मुझे खतरा है, मैं कोई, मेरी बैग में कोई हथियार है? मैं तो हंसी खुशी मेरी नंद की शादी में शामिल होना चाहती हूँ, सब गिलवा किसके मिटवा के एक मतलब हंसी खुशी फैमिली बनाना चाहती हूँ मैं। नहीं, आपका परिवार से पहले भी कोई विवाद हुआ था 1 साल पहले को गहने वगैरह लेने को देके? हाँ, वो मेरी लड़की होने के बाद करके मेरी लड़की हुई थी, तब इन्होंने बोला मैं लड़की नहीं लड़का चाहिए, तू एक कलंक हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए तू एक कलंक अभिशाप है, हमें तो जैसी बहू नहीं चाहिए। तूने एक लड़की को जन्म दिया जो हमें नहीं चाहिए, हमें एक लड़का ही चाहिए। अब बोल रहे तेरे बाप को बोल 5 लाख रुपए देगा तब तो हम तुम्हें शादी में शामिल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तेरे बाप ने हमें दहेज वगैरह कुछ ही नहीं दिया, हमारी डिमांडें पूरी नहीं। इनकी डिमांड थी प्लेनो गाड़ी की, वो हमारे पास नहीं है। मेरे पापा गरीब हैं, प्लेनो गाड़ी इनको नहीं दे सकती। आपका पति आपके साथ रहना चाहता है? पति रहना चाहते पर ये रहने नहीं दे रहे हमारे साथ, हमें दोनों को कभी एक ही नहीं होने दे रहे, हमसे दूर कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हमने बेदखल कर दिया तीनों को, पोती बहू को तो ये घर के अंदर नहीं जा रहा है। बेटा इनके हर फंक्शन में शामिल है, घर पे आएगा, बाइकात आप कैमरा चला सकते हो, हर रोज रूटीन में इनका बेटा घर पे। कल हल्दी वाला प्रोग्राम था, इनका बेटा घर पे, फोटो वगैरह सब कुछ आ चुकी है मेरे पास। ओम सोनी की, ओम सोनी का एक ही कहना है कि मेरे बेटे से बात करो, मेरे से मत बात करो। लेकिन बहू का ये कहना है कि मेरे पति के साथ मेरे कोई मनमुटाव नहीं है, ये मेरी सास, मेरे दादे सास और मेरा ससुर है, उनकी वजह से हमारे बीच में इनकी ईगो की लड़ाई है, जिसके कारण मेरा घर उजड़ गया है। और आज इन पंचायतों के दौर लगातार पिछले 5-7 दिन, 15 दिन, 20 दिन सोनी समाज दूसरे समाजों के बीच में ये वार्ता हुई, लेकिन ओम सोनी एक बात पेड़ है कि मैंने बहू को बसाना नहीं है। रात जो बातें हुई, कुछ लोग फिर इनके घर में गए। इनकी जो दादी सास है उनका कहना है कि हमने तो तलाक लेना है, इसकी जो बुआ सास है उन्होंने कहा हमने तलाक लेना है, इस बच्ची को हमने बसाना नहीं है। इस बात को लेकर के ये बच्ची कल की रात को आकर के यहाँ बैठ गई है कि मैंने इसी घर में बसना है, मेरे पति के साथ रहना है, मैंने इसी घर में मैंने फेरे लिए, मैं यहीं रहूँगी। अगर मैं जीऊँगी तो इस घर में जीऊँगी, मरूँगी तो इस घर में मरूँगी। अगर नहीं मुझे घर में अंदर ले जा सके तो मैं यहाँ बैठी रहूँगी। प्रशासन मेरा सहयोग करे, वरना मैं आने वाले दिनों में अलग से कोई दूसरा ऐसा कोई कदम न उठा दूँगी जिससे मेरे बच्चे पे, और इसके साथ एक अबोध बालिका भी है जिसकी उम्र शायद महज 2 साल होगी। कल ये बच्ची आई तो उसका ये कहना भी है, इस बहू का, कि भाई मेरी बच्ची को दीवार के 2-3 बार पटक के मारा है बच्ची को, मेरे साथ भी बदतमीजी हुई। एक दाढ़ी वाला एक कोई नौजवान था, वो ये कह रहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन पुलिस का यहाँ कोई जवान मौजूद नहीं था। तो ऐसी इसके साथ ये घटना हुई है। कहीं न कहीं अन्याय शोषित है, ये शोषण हो रहा है। इस बात को लेकर के गाँव के लोग लामबंद हुए हैं, महिलाएँ भी थी रात, आज भी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं इसकी बात सुनी जानी चाहिए। प्रशासन को इस बात को लेकर के गंभीरता से विचार करके और इसको न्याय। आपके समाज का मामला है, क्या कहना चाहेंगे? समाज का मामला गलती हो रहा है जी बच्ची के साथ में, हमारे को न्याय चाहिए। नहीं, आपको न्याय मतलब आप बच्ची को न्याय चाहिए, पीड़ित के साथ समाज को चाहिए। आप पीड़ित के साथ हैं? हाँ जी। अभी क्या बोल रहे हैं घर वाले? अभी तो ये तो आ ही नहीं रहे हैं पंचायत में, कभी बुला लिया 2-3 बार, मेरी दुकान पे पंचायती हुई है, आ ही नहीं रहे, बोलते हैं बाहर है। आपका परिचय? मैं महेंद्र सोनी, सरून का अध्यक्ष बोलवा। हाँ जी साहब। करीब 4 साल पहले ओम जी सोनी ने अपने लड़के की शादी की थी कंचन नाम की लड़की से, जो टोपरियाँ गिराने वाली है। अब 1.5 साल से कंचन अपनी छोटी बच्ची जिसकी उम्र 3 साल के करीब है, उसको लेके अपने पीर में रह रही है। आज ये आई है अपने ससुराल में रहने के लिए। ससुर ओम प्रकाश वगैरह है, वो उसको घर में नहीं आने दे रहे, इसका ये मामला है। कल ये शाम को उसने घर में जाने की कोशिश की थी, तो इसके साथ ससुराल वालों ने धक्का मुक्की वगैरह की थी, जिस पर इसने एप्लीकेशन दी है, जिसका मुकदमा दर्ज हो रहा है। सर रात से बैठी है बेला यहाँ पे? ये रात से बैठी है, कल शाम करीब 5:30-6 बजे से बैठी है।